बहू, क्या बात है बेटा? दूध नहीं दिया अभी तक? वो मम्मी जी मैं लेके ही आ रही थी बस। और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ पे पानी पीने आया था। तो पी लिया ना पानी, अब अपने कमरे में जा और इसे परेशान मत कर, काम करने दे इसे। मम्मी जी आप बाहर बैठिए ना, जाके मैं दूध लेके आती हूँ। ठीक है। मम्मी जी दूध। अच्छा हुआ तू दूध ले आई। बिना दूध पिए मुझे नींद ही नहीं आती, और जब मैं दूध पी लेती हूँ तो आराम से सोती हूँ। जी मम्मी जी आप दूध पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है। रिद्धि, जी मम्मी जी। देख बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी बताइए। देख बेटा, निखिल ना तेरी सारी बातें मान रहा है और वो अब समझदार हो गया है। तू उसे समझाती तो नहीं कि बचपना अच्छी बात नहीं है। अरे वो सुमित को देखना, वो महीनों महीनों घर से बाहर रहता है और किसके लिए कमा रहा है? हम सब के लिए ना। जब वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो निखिल को भी तो समझना चाहिए ना। वो अब समझदार हो गया है, उसे समझा कि वो भी कोई काम करे। जी मम्मी जी मैं करती हूँ निश्चित से बात। ठीक। आप दूध पी लेना। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें हम दोनों पर शक ना हो जाए। और ऐसा कुछ नहीं। या ना इसको बच्चे रहते बच्चे और कब तक हम दूसरे दूसरे मिलते रहेंगे यार। क्या करूँगा मुझे कुछ समझ नहीं आता। पर क्या बताऊँ मैं, और हम कर भी क्या सकते हैं। शादी? तुम और मैं शादी कर लेते हैं, तो शादी करने से पहले मैं तुम्हारे भाई को डाइवोर्स दे दूंगी, है ना? बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। वेरी गुड। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कोई बैंक लूटने जाना चाहिए। इतनी अच्छी प्लानिंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ना कभी ये सोचा था कि तुम दोनों मिलकर मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दोगे। सुमित तुम यहाँ पे कैसे? तुम तो एक महीने बाद आने वाले थे ना। सुमित को यहाँ मैंने बुलाया क्योंकि मुझे तुम दोनों के ऊपर शक हो गया था। अरे शक तो मुझे तुम दोनों पर पहले से ही था, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें फोन में देखा तो तुम्हारे आटे भरे हाथ इसके कपड़ों पर कहाँ से आए, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तो मैंने अपने बेटे को फोन करके यहाँ बुला लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया, तो तुमने तुमने सुमित के छोटे भाई के साथ ये सब किया। अभी तक सब माँ बेटे की तरह होता है। आगे क्यों नहीं? सवाल तो मुझे अपने बेटे से
कोई बात नहीं माँ, आप सिर्फ वाहियात लोगों को समझाने जाते हो, इन लोगों को पता रिश्तों की क्या मायने करते हैं। ये सारी चीज़ों की खबर होगी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा ना करते। अरे मैं भाग क्यों रह रहा था? अपने परिवार के लिए, सिर्फ सबके लिए, अपनी माँ के बारे में एक बार ना सोचूं, लेकिन तुम दोनों को तो मैं रोज फोन करता था ना, मैं अपनी सारी परेशानियां बताता था, कुछ बताता था मैं किस परेशानी में हूँ, मैं किस तरीके से घर चला रहा हूँ, मैं वहां कैसे रह रहा हूँ। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई? अरे तू तो मेरा सगा भाई है ना, अपना खून, तूने भी ये सब मेरे साथ किया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि भाई को कैसा महसूस होगा, मेरे ऊपर क्या बीतेगी जब मुझे ये पता चलेगा मेरा छोटा भाई, मेरी बीवी मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। तुम दोनों से कभी ये उम्मीद नहीं की। या मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो, मैं बस बहक गई थी, इसीलिए सब हो गया बस। लेकिन तुम दोनों तो नहीं, मैंने अपनी अपनी ना सोचकर अपने परिवार के बारे में सोचा, तुम दोनों को सबसे आगे रखा। अरे मैं अपनी माँ को भी फोन करके नहीं बताता था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तुम दोनों सब बताता था, परेशानी तरीके से मैं घर को चला रहा हूँ।